2 से 3 हफ्ते, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक अगर आपने लगातार वर्कआउट नहीं किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहे कितने भी वक्त से लगातार वर्कआउट कर रहे हो, आपको आपका स्ट्रेंथ लॉस भी झेलना पड़ेगा, आपको आपका मसल लॉस भी झेलना पड़ेगा। सेम चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने भी 2 हफ्ते तक कोई ट्रेनिंग नहीं करी क्योंकि मैं बीमार था, जिस वजह से मुझे 2.5 किलो अपना वजन गंवाना पड़ा है। एंड आई कैन क्लियरली सी इट्स प्राइमरली मसल लॉस। अगर आपने मेरे तरह 2 हफ्ते तक लगातार ट्रेनिंग नहीं करी तो इन 2 हफ्तों में जो आपका मसल लॉस हुआ है, आपका स्ट्रेंथ लॉस हुआ है, उसे आपको रिगेन करने में कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे। तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको इतना वक्त लगने वाला है। तो इन 4 हफ्तों में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, चलिए आज इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें मालूम है कि हमारा स्ट्रेंथ लॉस हुआ है, हमारा मसल लॉस हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे। शुरुआती 1 हफ्ते से 10 दिन तक हमें मालूम है हम कितना वज़न उठाते थे, उसका सिर्फ 70% तक ही हम जिम में वज़न उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। अपनी ट्रेनिंग रीस्टार्ट करने के 2nd वीक में आपको आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के 80% पर ऑपरेट करना है और इसी तरह 3rd वीक में 90% पर ऑपरेट करना है। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइजेस सब वही रहेंगी, सेट्स भी वही रहेंगे, उतने ही रहेंगे, बस जितना आप मैक्सिमम वज़न उठाते थे पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते में आपको उसका 70, 80 एंड 90% रेस्पेक्टिवली उठाना है। ट्रेनिंग रीस्टार्ट करने के 4 हफ्ते बाद तक अगर आपने अपनी डाइट मेंटेन रखी तो बाय 4th वीक आप अपनी लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड मसल रीगेन कर लेंगे।